मैं तुम्हें 5 ऐसी तारीफ़ें बताने वाला हूँ, जिनसे आप जिगर नहीं जिगरा बना सकते हो। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है कि जब तुम सड़क पर चल रहे होते हो, तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर किसी से लड़ाई हो गई, तो मैं क्या करूँगा? अगर कोई हाथ उठाए तो? अगर बड़ी लड़ाई हो गई तो? या जब भी कोई गंभीर मसला आता है, तो तुम्हारे हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब तुम्हें हिम्मत दिखानी होती है, तो तुम डर जाते हो। दोस्तों के मामले में तुम भाग जाते हो। ऐसा लगता है जैसे जब बात सच में गंभीर हो जाती है, तो तुम मुड़कर भाग जाते हो। अगर ऐसी कोई बात है, तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। बचपन से ही तुम्हारे अंदर दम नहीं था। ऐसी चीज की ताकत से कुछ नहीं होता। हिम्मत कब होनी चाहिए? रविंद्र कोशी को जानते हो? तुमने नाम जरूर सुना होगा। मेरी बायोपिक सीरीज में मैं इस महान शख्सियत की एक वीडियो बनाऊंगा, जो तुम्हें मेरे चैनल जोश कहानी स्टूडियो पर मिलेगी। वैसे मैं इस बंदे का थोड़ा-सा ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी काफ़ी पुरानी है। नहीं, लेकिन ये सिर्फ़ 2 दशक पुरानी है। भारत का ऐसा जासूस कौन था, जिसे ब्लैक टाइगर कहा जाता था, पाकिस्तान में। ऐसा देश, जो सीधे भारत के खून से जुड़ा हुआ था। वो लड़का उस देश गया और पाकिस्तान के घर में घुस गया और वहाँ के लोगों को उनके मुस्लिम होने का असली रंग दिखा दिया। उसने उस देश की सेना में शामिल होने का नाटक किया, सालों तक वहीं रहा। पाकिस्तान में रहकर एक पाकिस्तानी मेजर की बेटी से शादी कर ली और हर दिन भारत के लिए एक दर्दनाक मौत के खतरे में था। ये बात उसे भी पता थी, ये भी पता था कि अगर वो कहीं भी गिर पड़ा, तो भी वो पाकिस्तानी जलन से जिंदा पीछे नहीं हटेगा। लेकिन वो भारत का जवान था, माँ भारत का प्यारा बेटा। वो हर दिन देश के लिए एक जगह की तरह बिताता था और 1999 की कारगिल लड़ाई में भारत की मदद की। उसने हजारों सैनिकों की जान बचाई, क्योंकि उसे पहले ही पाकिस्तान की सारी गलत रणनीतियों की खबर मिल गई थी। इस आदमी ने ऐसा किया, जिसके बाद उसे इतिहास के पन्नों में जिगर वाले बहादुर के नाम से जाना जाएगा। वो आदमी डरपोक था, उसने डर के मारे अपनी सारी हिम्मत हार दी और इसी वजह से उसे ब्लैक टाइगर ने पकड़ लिया। फिर उसे ऐसी सजा दी गई कि जहन्नुम की सजा भी उसके सामने कुछ नहीं थी। लेकिन हर सजा सही थी, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वो देश के लिए गया था और देश के लिए ही शहीद भी हुआ। वो वापस नहीं आया, फिर भी उसने कभी कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, उसे मौत मिली, लेकिन शेर की मौत मिली, और वो भी उसने अपनी खुद मौत लिखी। जिस दिन उसने देश के नाम अपनी जान दी, उस दिन लाखों लोग खुश हुए। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या ऐसे लोग साइंस लैब में तैयार होते हैं? ये लोग तो बस इतना ही हिम्मत लेकर पैदा होते हैं दोस्त। हिम्मत बनाई नहीं जाती। और कई बार इंसान की माने इतने सारे सेल होते हैं कि हिम्मत अपने आप बन जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो कई लोगों के कमेंट्स और रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, जिनसे एक कमजोर या डरपोक इंसान भी एक मजबूत दिल बना सकता है। एक होता है जो कमजोर दिल वाला, और दूसरा जो मजबूत दिल वाला होता है। अगर दोनों के साथ एक ही बात हो, तो उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। कमजोर दिल वाला छोटी छोटी बातों को पहाड़ जैसा बना देता है, चाहे वो समस्या आने में बहुत वक्त हो, या शायद वो अभी तक आई भी ना हो। फिर भी वह उसे इतना बड़ा बना देता है। आज से ही डरने लगे और इतना डर जाओ कि शायद बुखार भी हो जाए। लेकिन हिम्मत रखने वाला वहीं देख पाएगा, आज मैं जिंदा रहूंगा, और तुम्हें उसके मुंह से 2 शब्द सुनने हैं, अरे यार क्या होगा देखा जाएगा। बस ये ही इंसान को इतनी हिम्मत दे जाती है कि वो दुनिया के किसी भी डर का सामना कर सके। तो अगर दिल मजबूत है, तो आप और इसी वक्त वो अंदर का सड़ा हुआ कीड़ा निकाल फेंको, तभी डर का कारण खत्म होगा। टिप नंबर 1, कुछ गलतफहमियां दूर करो। इस वजह से वो अक्सर गलतफहमी का शिकार बन जाता है, इसलिए कई बार वो खुद जानबूझकर कई तरह की गलतफहमियां पैदा कर देता है। इनमें एक ताकत होती है जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन आपको ये एहसास होता है कि अगर आप अपनी आवाज उठाओगे, अपने हक दिखाओगे, तो मुझे बहुत दुख सहना पड़ेगा। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आम लोगों से बस इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। इसलिए बी-15 में गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उन लोगों को ऐसी गलतफहमियां नहीं होती, और इसी वजह से उनका दिल मजबूत होता है। टिप नंबर 3, अपने डर को पहचानो। देखो, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। जैसे हर इंसान के लिए एक ही समाधान नहीं होता, वैसे ही हर इंसान को एक ही समस्या भी नहीं होती। जो तुम्हारे लिए डर हो सकता है, वही किसी और के लिए मजा भी हो सकता है। कुछ लोग बाइक चलाने या तेज बाइक के पीछे बैठने से डरते हैं। वहीं कुछ राइडर होते हैं जो 200 या 300 किलोमीटर की रफ्तार से हवा से भी तेज दौड़ते हैं, और उन्हें ये सबसे ज्यादा मजा देता है। कुछ लोगों को ऊंचाइयों से डर लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हजारों रुपए खर्च करके शिमला की पहाड़ियों में ग्लाइडिंग करने जाते हैं। तो जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन असली हिम्मत का मतलब वो नहीं जो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रखता।
अगर कोई पढ़ाई से डरता है तो हर किसी का डर अलग होता है। इसलिए सबसे पहले अपने डर को पहचानो, तभी अंदर की हिम्मत बाहर आएगी। टिप नंबर 4, अपने डर का सामना करना सीखो। डर हमेशा गलत नहीं होता, कभी-कभी सही भी होता है। लेकिन अगर कोई इतना डरपोक हो कि उसे हिम्मत ही ना हो, तो उसके लिए यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये भी सही नहीं कि बिना सोचे समझे सीधे घर के सामने कूद पड़ो। किसी भी चीज से मत डरो। कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पता चलेगा कि दोस्त, मैं बिना वजह के बस हिम्मत दिखा रहा था, कुछ भी खास नहीं था। तो डर का सामना करना सीखो, डर खत्म हो जाएगा और हिम्मत बढ़ेगी। टिप नंबर 5, जो होगा वो होगा और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। ये सोचना कि अब हमें इसके साथ जीना सीखना है। दोस्तों, जब ऐसा वक्त आता है तो इंसान डरने लगता है, फिर चाहे कुछ भी गलत ना हो, डर तो बना ही रहता है। हो सकता है बस अपना दिल मजबूत रखो और एक ही बात अपने दिमाग में रखो कि जो होगा देखा जाएगा। जो भी हिम्मत वाले लोग हैं, जो कभी डरते नहीं, वे ही उस मानसिकता पर हैं, क्योंकि सच में ऐसी सोच बहुत हिम्मत देती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको कभी ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं अपना जिगर कैसे मजबूत करूं, मैं कैसे दिलेर बन सकूं। ये आसान है, बस जिगर बढ़ाना है। मेरा मानना है कि ट्रायंगल वाले तरीके अपनाओ, जिगर अपने आप बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर दो और अपने डरे हुए दोस्त के साथ शेयर करना। जल्दी मिलेंगे एक और मस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।